चलिए गाइस, लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि जो अकाउंट करंट होता है वो कैसे बनता है, क्या उसका फॉर्मेट होता है। इसके अलावा हमने एक और चीज़ देखी कि उसमें अलग अलग टाइप के मेथड होते हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। पहले अपन ने फॉरवर्ड मेथड से शुरू किया। उसमें अपन ने सबसे पहले क्या देखा कि सर फॉरवर्ड मेथड जो होती है ना, उसमें सबसे पहले इंटरेस्ट टेबल मेथड आता है, जिसमें हम इंटरेस्ट उसी टाइम पे निकाल देते हैं, कॉलम होता है इंटरेस्ट का अलग से। फिर दूसरा मेथड जो आया उसका नाम था प्रोडक्ट मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, डेज और अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट निकलता है। फिर लास्ट में इंटरेस्ट उसके ऊपर निकालते हैं, जो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर। उसके बाद हमने क्या देखा, रेडिंग दिखा कि अगर आपका प्रोडक्ट मेथड तुम यूज कर रहे हो और उसका जो डेट है वो जिस दिन तुम बना रहे हो उसके बाद में आता है तो उसे रेडिंग बोलेंगे, और उसको अपोजिट साइड में लिखेंगे, बट सिर्फ डेज ऑफ प्रोडक्ट में, राइट। अमाउंट जहां पे है वहां पे ही रहेगा। इतनी चीजें अपन ने देखी थी और इसके ऊपर क्वेश्चन भी किए थे जो मोस्टली तुम लोगों ने किए थे, बराबर ना। हाँ चलिए, आज अपन थर्ड वाला मेथड पढ़ रहे हैं। मैंने बताया तीसरा मेथड भी होता है। थर्ड वाला जो मेथड है उसका नाम है मीन ऑफ प्रोडक्ट या मीन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड, राइट। नॉर्मली ये जो मेथड है, दिस मेथड इज यूज बाय द बैंक्स। जो बैंक होती है ना वो ये मेथड यूज करती है, या तो बैंक या पार्टनरशिप फर्म, जहां पे पैसा विड्रॉल और डिपॉजिट होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जहां पे भी पैसा विड्रॉल और डिपॉजिट होगा वहां पे आपको ये मेथड यूज करनी है। फिर से बोलता हूं, सुनिए। एग्जाम में हो सकता है कि आपको नहीं बोले कौन से मेथड से करना है, बट एग्जाम में आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सेल परचेज नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपॉजिट एंड विड्रॉल। तो आपको ये यूज करना है। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एक नहीं मिलेगी, दो मिलेगी, डिपॉजिट पे अलग और विड्रॉल पे अलग। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मेथड कब यूज करना है, जब डिपॉजिट एंड विड्रॉल आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे, सेल परचेज नहीं होंगे, एंड जो रेट है वो दो होगी, एक नहीं। कितनी रेट होगी? दो। बोलिए, समझ में आया? चलिए, तो यहां पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इलस्ट्रेशन 8, देखते ही पता चल जाएगा कि ये इसी मेथड से करना है, क्योंकि ये बाकी इलस्ट्रेशन से काफी अलग है। तो ऑन 2 Jan 2020 विनोद ओपन अ करंट अकाउंट विद द इलाहाबाद बैंक and deposit sum of 30,000. He further deposited the following amount: 15 Jan, 12 March, 10 May ये पैसा डिपॉजिट किया, एंड ये पैसा विड्रॉल किया 15 Feb, 10 April और 15 जून को। शो द विनोद अकाउंट इन द लेजर ऑफ द इलाहाबाद बैंक। इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड एट 5% ऑन द डेबिट बैलेंस एंड 2% ऑन द क्रेडिट बैलेंस। द अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड एज ऑन 30 June 2020। Calculation may be made correct to the nearest rupees. Assume 1 year equal to 365 days. अब मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन में कोई परचेज सेल्स है? क्या है? डिपॉजिट एंड विड्रॉल। और इसमें दो रेट मिल रही होगी आपको, डेबिट की भी अलग एंड क्रेडिट की भी अलग। तो इस मेथड पे एक तो ये क्वेश्चन है, एक और पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखा है, वो भी इसी मेथड पे है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला। यस, देखिए इसमें पार्टनरशिप फर्म है, इसमें डिपॉजिट है, इसमें विड्रॉल है, और दो रेट है, डेबिट पे अलग, क्रेडिट पे अलग। तो जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो तुमको ये मेथड यूज करनी है। समझ में आया? अभी अपन इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8। अभी कैसा होगा तो वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तुमको हेडिंग डालना है, जिसका लेजर बन रहा है, ऑब्वियसली तुम बैंक हो यहाँ पे, तो तुम कस्टमर का लेजर बनाओगे, तो कस्टमर का नाम है विनोद, ठीक है। क्या नाम है? विनोद, ठीक है। अब ये बैंक है तो यहाँ पे आपको सिंपल सा लिखना करंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे इन अकाउंट करंट ऐसा नहीं लिखना, आपको सीधा लिखना है करंट अकाउंट विद इलाहाबाद बैंक ना। क्या नाम था? इलाहाबाद ही था ना। इलाहाबाद बैंक। बोलिए, क्या ये आपको समझ में आया? चलिए, अब इसका फॉर्मेट भी देख लेते हैं, ठीक है, कैसा रहेगा इसका फॉर्मेट। सबसे पहले ऑब्वियसली डेट दे रखा क्वेश्चन में, तो डेट अपने को चाहिए होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है डेट। क्या लिखना है अपने को? ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आता है पर्टिकुलर्स। क्या आएगा? फिर आता है एक आएगा डेबिट
और एक आएगा क्रेडिट। तो क्या आएगा तुम्हारा, देखो ये तुमको यहाँ पे दे रखा है डेट, अलग दे रखा है डिपॉजिट एंड विड्रॉल है, तो डेट पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। फिर नेट तुम्हारा क्या बचा, डेबिट बचा कि क्रेडिट बचा, वो वाला, और यहाँ पे आएगा बैलेंस, ऐसा बताता हूँ, रुको। ठीक है तो गौर से देखो तो ऑलमोस्ट जनरल जैसा फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट तो कॉमन हो गया। अब तुम्हारा ये बैलेंस कौन सा बचेगा, डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट बैलेंस होगा, नेट बैलेंस वो अपने को दिखाना है, और पास में बैलेंस इतना बैलेंस बचा है, ठीक है। इन रियल लाइफ आपका पासबुक भी कुछ ऐसा ही होता है, सबसे आगे डेट होता है, उसके बाद क्या होता है पर्टिकुलर्स होता है, मतलब आपने पैसा डिपॉजिट किया, विड्रॉल किया, एटीएम से निकाला, कहाँ से निकाला, उसके बाद ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ, और लास्ट में ये रियल लाइफ में क्या होता है, ये DRCR पीछे होता है, बैलेंस आगे होता है। तो आपको लगता है 100 CR और तुम समझ लो 100 करोड़ रुपए, और 100 करोड़ नहीं होते, 100 रुपये का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। हाँ जैसे मैं कोई मान लो ऐसा रैंडमली कोई बैंक का पासबुक ढूंढते अगर मिल गया गूगल पे तो अलग बात है, देख लेते हैं। बैंक ये देखिए ऐसा कुछ पासबुक आपने को देखने को मिलता है, किसका भी होगा ना, आपने को क्या है, ठीक है। घर पे चेक करना, डेट दे रखा है और डिस्क्रिप्शन, मतलब वही आपने पैसा कहाँ से निकाला है, किस चीज़ से कटा है, फिर विड्रॉल एंड डिपॉजिट बराबर है, विड्रॉल इज डेबिट, डिपॉजिट इज क्रेडिट, और फिर लास्ट में बैलेंस बच गया ये वाला। ऐसे ही होता है ना रियल लाइफ में, जाकर पापा का चेक करना, ठीक है। पापा, ओ पापा, बोला पासबुक दो, बोला क्यों बेटा, बोला बस ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है सी, ठीक है। अलग टाइप का बैंक अलग होता है, बट मेन चीज़ है इसमें डिपॉजिट विड्रॉल होगा, ठीक है। ठीक है, मोस्टली बैंक का इसी तरह से होता है। हाँ ये देसी बैंक का कुछ ऐसा होता है ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है, ओके। बोलो समझ में आया तुमको, इस तरह की पासबुक अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, अपने घर पे जाओ ना कुछ ऐसा दिखेगा आपको चलिए, तो यहाँ पे वही हुआ डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, एंड तुम्हारा बैलेंस डेबिट या क्रेडिट होगा वो वाला, और बैलेंस आ गया, राइट। अभी जब आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा तो अपने को चाहिए होगा प्रोडक्ट, क्या चाहिए होगा, प्रोडक्ट के लिए सबसे जरूरी चीज होती है डेज, तो यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा डेज, डेज, डेज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अरे यार, अब प्रोडक्ट आएगा, दो प्रोडक्ट होंगे, डेबिट भी और क्रेडिट भी, तो देखो यहाँ पे डेबिट प्रोडक्ट और दूसरा कौन सा आएगा, क्रेडिट प्रोडक्ट। तो दो प्रोडक्ट आ जाएंगे तुम्हारे, एक डेबिट आ जाएगा एंड लास्ट वन जो क्रेडिट आ जाएगा, खत्म। बस इस तरह से ये तुम्हारा फॉर्मेट रहेगा। बोलिए किसी को डाउट है, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मेट हो गया जो रहेगा। अभी अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले इसने 2 जैन को पैसा डिपॉजिट किया, तो अकाउंट ओपन किया 2 जैन को, तो यहाँ पे डेट लिखता हूँ मैं 2 जैन, ठीक है। साल कौन सा है, 2020, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 2020, ठीक है, जैन 2, ओके। अब पैसा डिपॉजिट किया तो बैंक, आपने BRS भी पढ़ा है, मैंने बताया था
कि जब भी तुम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो बैंक क्रेडिट करता है उसको, और जब आप विड्रॉल करते हो तो बैंक उसको डेबिट करता है। ठीक है, तो आपने पैसा जमा किया तो मैसेज आता है ना, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, तो क्रेडिट करता है बैंक। तो ये पैसा क्रेडिट हुआ, तो बाय आपने पैसा डाला बाय कैश अकाउंट। ठीक है, तो क्रेडिट में आएगा। कितना पैसा डाला था स्टार्ट में? 30,000 रुपए। सो नाउ योर बैलेंस बिकम 30,000, तो ये क्रेडिट बैलेंस है और ये 30,000 लिख दिया। ये डेज ऑफ प्रोडक्ट बाद में निकालेंगे। ठीक है, इतना पहले करो। ये समझ में आया तुमको? उसके बाद अब डेट वाइज जाना है, डेट वाइज 15 जैन पहले आती है, तो जैन 15। अगर डिपॉजिट हो तो सेम चीज होगी, बाय कैश अकाउंट। कितना पैसा डाला बेटा? अभी भी क्रेडिट ही है। 30 + 12 कितना हो गया? 42,000। तो आपके बैलेंस में कितना हो गया बैंक में? 42। 30 था पहले, 12 और डाल दिया आज। अभी 15 जैन के बाद आती है तुम्हारी 12 मार्च मत लेना, नीचे 15 फेब, मैंने बोला डेट वाइज जाओ। तो ये 2, अच्छा खुद ने निकाला तो लिखते हैं टू सेल्फ। क्या लिखते हैं? ठीक है, खुद निकालते तो टू सेल्फ लिखा आता है। चलिए 26,000। अब ये पैसा निकाल तो डेबिट में आएगा, तो अभी भी बैलेंस तो क्रेडिट ही है। ये बैलेंस बैंक में जो बैलेंस है वो अभी भी क्रेडिट अपना पड़ा है। तो 42 में से 26 गया, कितना बैलेंस बच गया? 16,000। और ये क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है ये? अभी भी, मतलब ये जो है ना, ये एक्चुअली पीछे होना चाहिए था, बट ठीक है, अपना ICI है, क्या कर सकते हैं। तो ये आपको आगे लिखा है, बट एक्चुअली पीछे होना चाहिए था कि 16,000 क्रेडिट बैलेंस बचा है। कौन सा बैलेंस बचा है? क्रेडिट। ठीक है, हाँ समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 मार्च 8,000, तो ये हो गया क्रेडिट। अभी भी क्रेडिट है। 16 + 8 24,000। इसके बाद 12 मार्च के बाद कौन सा डेट आता है? क्या किया? विड्रॉल टू सेल्फ। कितना विड्रॉल किया है? 30,000 रुपीज। ओके, तो 24 में से 30 गया, 6,000। पहले आप ये लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये डेबिट बैलेंस हो गया। क्या हो गया ये? डिफरेंस समझ में आ रहा है? अरे समझा? देखो आपका ये जो बैलेंस तो 24,000, ये बैलेंस कौन सा? डेबिट है क्रेडिट है? क्रेडिट बैलेंस है। बट आपने 24 का बैलेंस था, आपने 30,000 निकाल दिया, तो 24 में से 30 निकाल दिया तो ओवरड्राफ्ट हो गया ना, तो 6,000 हो गए, तो डेबिट बैलेंस हो गया बैंक के पास, नेगेटिव हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो देखो आपका अगर बैलेंस 24,000 था, आपने 30,000 निकाल दिया, तो बैंक क्यों देगी? ओवरड्राफ्ट होगा। तो आपने निकाल दिया, तो अब बैंक आपके पैसा मांग रही है, तो बैंक बोलिए 6,000 रुपए डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? डेबिट का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, और क्रेडिट का मतलब होता है फेवरेबल आपका बैलेंस। ठीक है, नहीं ब्रैकेट में नहीं लिखते बैंक वाले। ठीक है, वो डेबिट क्रेडिट लिखते हैं ना, फिर ब्रैकेट में क्यों लिखने का। चलो 10 अप्रैल हो गया। उसके बाद 10 मई कितना पैसा जमा किया? तो अब समझो 6,000 का डेबिट है, 16 जमा कर लिया, तो अब 10 क्रेडिट बच गया, बराबर ना। आप बैंक आपको 6,000 मांग रही थी, आपने बोला बैंक ये ले 16,000। ओ बैंक बोलिए ओ हो कितना मेरे पास आया? 16,000। 6,000 मैं मांग रही थी, तो अब तुम मेरे कितने मांग रहे हो? 10,000। आया समझ में? आगे बढ़िए। May 10 हो गया। लास्ट स्टेप 15 जून। देखो ये 14 का वीडियो। अब 10 क्रेडिट था, आपने 14 निकाल दिया, तो डेबिट बैलेंस बच गया 4,000 का। बोलिए, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो यहां तक। ठीक है, ये स्टेप 1 हो गया, जिसमें आपको फॉर्मेटिंग और ये अमाउंट डालने का है। नाउ द स्टेप नंबर 2, आपको डेज निकालने। क्या निकालने हैं? ठीक है, अब इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग है, बैंक इंटरेस्ट कैसे देता है तुमको समझना पड़ेगा। बैंक आपने पैसा आज जमा किया, उसको आपने कुछ दो दिन में निकाल दिया, तो बैंक बस 2 दिन का ही इंटरेस्ट देगा अभी के लिए। फिर वापस जमा किया तो वापस वहां से इंटरेस्ट होगा। मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट इस तरह से चलने वाला है, ध्यान देना। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऐसे चलेगा, यहाँ से यहाँ पे, 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 यहाँ से यहाँ से, ऐसा। क्योंकि जैसा आपका बैलेंस रहेगा, बैलेंस बैंक इंटरेस्ट भी उतना ही देगा।
तो ये बताइए आपने बैंक में शुरू कितने कितना पैसा डाला शुरू में? 30,000। तो वो 30,000 कब तक रहा? जब तक नया पैसा नहीं आया। तो नया पैसा 15 तारीख को आया। कब आया? 15 तारीख को आया। ठीक है, तो मुझे बताओ 2 तारीख को जमा किया तुमने, 15 तारीख को नया बैलेंस आया, तो कितने दिन सेम बैलेंस रहा? 13 दिन। तो यहां पे डेज में लिखेंगे अपन 13। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये गैप हो गया मेरा एक। अब दूसरा गैप 15 जैन को मेरे पास बैलेंस बचा था 42,000। तो जो 15 फेब तक रहा, तो ये कितने दिन का गैप सेम बैलेंस रहा? तो 31 डेज ही यहां पे आ जाएंगे ऐसा। तो इस बार आपको ऐसा करना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद वापस ऐसा कंटिन्यू करते जाइए। मार्च और फेब का डिफरेंस 25। हाँ, आगे देखिए फिर 10 अप्रैल और मार्च 12 का डिफरेंस 29। चलो ये 29 हो गया। 30 डेज, ये 30 डेज हो गया। थर्टी सिक्स। अब फंस गए आप फंस गए ना भाई। अरे इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, बट इसके नीचे कुछ है ही नहीं। अब लास्ट वाले फंस गए सर, इसका कैसे करेंगे? तो आप ये कौन से दिन पे बना रहे हो? 30 जून को। तो जो लास्ट डेट है उसको हम 30 जून मानेंगे। क्या मानेंगे? 30 जून। तो जून 30। अब बताओ कितने दिन का गैप आता है? 15। तो 15 दिन का गैप ये हो गया ऐसा। बोलो समझ में आया? अब मुझे बताओ, अब क्या हम ये प्रोडक्ट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। चलिए, तो आपको करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है? तो हो जाओ शुरू। 3 लाख क्रेडिट में आ गया भाई। 13 लाख। अभी भी क्रेडिट है कि डेबिट है? क्रेडिट। कितना आया? 4 लाख। किसमें? डेबिट की क्रेडिट? अच्छा, तुम किसको किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो पहले वो बता दो मुझे। डेज और अमाउंट को कर रहे हो? डेज और बैलेंस को कर रहे हो? अमाउंट को ना, कि बैलेंस को कर रहे हो? दोनों में आंसर अलग आएगा। बैलेंस को कर रहा हूं सर। बैलेंस और बैलेंस को बैलेंस अमाउंट को किसके कर? डेज और बैलेंस को करेंगे ना। तुम बताओ तुमने किसको किया है? बैलेंस को किया। बैलेंस का खर्चा और बैलेंस। ठीक है, आपको बैलेंस को करना है। किसको करना है? अकाउंट के बैलेंस। कितना आया? 1,80,000। चलो आगे बढ़ो। क्रेडिट में आया? चलिए और बताइए। फिर लास्ट में 60,000 का ये आ गया। इस तरह से बोलो समझ में आया तुमको? अब देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाना एग्जाम में। अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई डेज से करना होता तो मैं बैलेंस तो निकालता। अगर एग्जाम में कंफ्यूज हो किससे करना था तो ये सोचना, अगर मुझे इसको ही करना था तो मैं बैलेंस क्यों निकालता? मैं डायरेक्ट कर सकता था। तो बैलेंस निकालता उसको यूज करने का ना। तो इसके लिए अपन किसको मल्टीप्लाई करेंगे? बैलेंस और डेज को। ठीक है, चलिए अभी 2 लाइन छोड़ के लिखना। 2 लाइन छोड़ के लिखना। सर 2 लाइन क्यों छोड़ना है? क्योंकि अभी इंटरेस्ट की एंट्री भी आएगी ना, तो 2 लाइन छोड़ के हम यहाँ पे टोटल मार देंगे। चलो भैया 2 लाइन छोड़ के टोटल मारना, क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह भी लिखना पड़ेगा। तो 2-3 लाइन छोड़ के मारो। 48,000। कितना आया? 21 लाख। 48,000। ये वाला समझ में आया तुमको? अरे समझा? चलो अभी इंटरेस्ट निकालना, तो मैं साइड में इंटरेस्ट निकाल देता हूँ। इंटरेस्ट चलिए, ऑब्वियसली बड़ा अमाउंट क्रेडिट का है तो मैं क्रेडिट का लेता हूँ। ऑन क्रेडिट बैलेंस
चलिए, एक प्रोडक्ट का आया 31,48,000, क्या रेट से इंटरेस्ट दे रहा है वो क्रेडिट पे, जरा देखो 2%। ऑब्वियसली तुमने डेज में निकाल तो 1/365 करना पड़ेगा ना, करो कितना आता है 49। हाँ हाँ जल्दी बोल दिया, ठीक है। ये क्रेडिट बैलेंस हो गया, ठीक है। अभी डेबिट बैलेंस पे डेबिट बैलेंस कितना है तुम्हारा 2,40,000। 32.87 आराम से भैया, 5% 1/365 कितना आया। अब देखो, अब सीधी बात है, बैंक इंटरेस्ट देगा और बैंक इंटरेस्ट लेगा ऐसा नहीं करेगा, नेट करेगा। तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर लो, बैंक कितना इंटरेस्ट देगा 139.61। बोलो समझ में आया तुमको। चलो इसको राउंड अप कर ले तो इजी रहेगा, इसको राउंडेड अप करते हैं 140। तो बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देने वाला है 140 रुपया। समझ में आया। ऑब्वियसली ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट बैलेंस बचा, राइट। क्रेडिट में एक्स्ट्रा था ना, तो क्रेडिट बैलेंस इतना बच गया, तो इसे क्रेडिट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट आएगा बाय बताओ 140। तो 4,000 का बैलेंस था डेबिट, आपने क्रेडिट किया कितना 140, तो बताओ क्या बैलेंस बच गया 3960 का डेबिट बैलेंस। समझ में आया। 4,000 का डेबिट बैलेंस था। अरे तुम डेबिट बैलेंस में हो और मतलब तुम मेरे पैसे मांग रहे हो, अब मैं तुम्हारे 140 रुपये मांग रहा हूं, तो माइनस होगा ना। तो 4,000 में से 140 का माइनस हो जाएगा, तो कितना बैलेंस बचेगा 3960। क्या हुआ, हाँ सॉरी 3860, 3860 सॉरी। बोलो समझ में आया ये वाला। अब इसके ऊपर वापस कुछ निकालना मत, बस ये हो गया। समझ में आया, ये महीना खत्म हो गया। अभी क्या होता है, बैंक का एक रूल होता है कि वो भी अकाउंट टैली करते हैं, तो ऐसा एक लाइन छोड़ के टैली कर देना, तो जो डिफरेंस होगा वो बैलेंस आ जाएगा। तो जरा टोटल मारो, बैलेंस बताओ कितना आया। 70,000 इधर आ गया, तो बैलेंस बताओ कितना आ गया। एग्जैक्ट वही आएगा 3860, जो तुम्हारा लास्ट बैलेंस था वही तो आएगा ना, बैलेंस तो वही कंटिन्यू होता है। इस तरह से टैली हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस तरह से टैली। बोलो समझ में आया। ये महीना खत्म हो गया। अब ये जो अब बैलेंस आया नेक्स्ट डे पे, यानी जुलाई 1 पे वापस ओपनिंग बैलेंस बनेगा ना। तो देखो जुलाई 1 बाय बैलेंस को वापस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लो। अब ये जो 3860 है, ये बैलेंस किस तरफ आएगा, डेबिट में क्रेडिट में, डेबिट में। ऐसा बेटा लेजर पोस्टिंग करते हो, लेजर पोस्टिंग जब लेजर बनाते हो तो हमेशा उल्टा लिखते हो, जहाँ पे कम होता है वहां पे लिखते हो ना, फिर नेक्स्ट डे पे वो वापस ओपनिंग बैलेंस बनता है, तो अपनी औकात पे वापस आता है। तो ये बताओ आपने अभी किधर लिखा, इसको 3860 क्रेडिट में लिखा, बस नेक्स्ट डे पे जो डेबिट बैलेंस है वो वापस कहाँ पे आएगा, डेबिट में ही आएगा। आ गया डेबिट में। अरे लेजर में भी तो ऐसे ही होता है ना साले, पता नहीं तुम लोग क्या है। देखो इधर ये राम का अकाउंट है, ये 2 परचेज है, सॉरी 2 सेल्स ले लेते हैं 100 रुपया। ये बाय कैश आ गया 40 रुपया। अब साल खत्म हो गया, क्या करते हो साल के एंड में, अरे साल के एंड में क्या करोगे, इसका बैलेंस निकालोगे। निकालो बैलेंस 60 रुपया, ये हो गया टोटल। अब नेक्स्ट डे पे क्या होता है, ये वापस इधर आएगा ना 60। आया कि नहीं आया, बस ये भी वही लेजर ही है, बट उसका फॉर्मेट अलग है, उसका फॉर्मेट ऐसा स्टेटमेंट वाइज है। समझ में आया। तो हमने ये डेबिट का लिखा, हमने क्रेडिट का लिखा। अब ये बैलेंस करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो ये देखो ये हमने किया है बैलेंस, 3860 का बैलेंस है ये। अब ये बैलेंस है तो ये वापस नेक्स्ट डे पे किधर आएगा, ओपनिंग में आएगा। तो अब उल्टा आएगा ना, जैसे यहां पे भी देखो उल्टा आया, तो यहां पे भी ये उल्टा आ जाएगा। जो क्रेडिट बैलेंस था वो क्रेडिट में आया था, वो डेबिट में आ जाएगा। हो गया, लेजरी तो है और क्या है। बोलो समझ में आया तुमको, ठीक है। चलो फिर कॉपी करना शुरू कर लो। तो ये हो गया आपका मीन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड, बराबर है।
सेम टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क में रहेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1, राइट, ये वाला सेम ही है। इसमें भी डिपॉजिट है, इसमें भी विड्रॉल है, इसमें भी डेबिट बैलेंस है, इसमें भी क्रेडिट बैलेंस है। सेम वे से करना है, ठीक है। तो इसका भी आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से सेम वे से बन रहा है, देख लो। लेकिन वैल्यू गलत है, क्या हुआ, वैल्यू गलत है, किधर वैल्यू गलत है? ऐसा दिया है इसमें, बुक में गलत दिया है, बुक में गलत दिया है। देख लो, बोलो समझ में आया तुमको ये वाला। इसके बाद अभी तुम्हारा हो गया है, सारे इलस्ट्रेशन तो हो गए ना अपने। अब एक लास्ट मेथड बचा है, ईपॉक मेथड, बैकवर्ड मेथड। ईपॉक वैसे उसका इलस्ट्रेशन नहीं है या कोई क्वेश्चन नहीं है, उसका एक एग्जाम्पल है। क्या है उसका? कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, कभी कभी मतलब 3-4 टाइम में एक बार। तो तुम्हारा नसीब अच्छा तो है नहीं, तो हो सकता है तुम्हारे टाइम में पूछ ले। तो अपने को देखना पड़ेगा ईपॉक मेथड। क्या देखना पड़ेगा? हाँ, तो यहाँ पे शुरू हो रहा है सी। ये है, ठीक है, बैकवर्ड मेथड, ईपॉक मेथड। पर उससे पहले ये तुमको क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला एग्जांपल है छोटा सा। इसको दोनों से करना है, फॉरवर्ड मेथड से भी करना है और बैकवर्ड से भी करना है। फॉरवर्ड मेथड मतलब वो प्रोडक्ट मेथड जो तुमने पहले सीखी है। तो तुम लोग क्या करोगे, अभी इस सम को प्रोडक्ट मेथड से तुम करोगे, जैसे अपने पहले सीखा है सेम वे से, ठीक है। कि अपन सबसे पहले लेजर पोस्टिंग करेंगे, सेम फॉर्मेट होगा, फिर प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, ऐसा। फिर इसी सेम सम को मैं ईपॉक से कराऊंगा। दोनों में आंसर सेम ही आते हैं, ठीक है। पर ये वाला तुम करो, चलो शुरू हो जाओ। ये वाला आपको करना है बाय, सबसे पहले कौन से मेथड से? फॉरवर्ड, जो सीखा था ना प्रोडक्ट वाला मेथड। इलस्ट्रेशन अपन ने 2 किया, 3 किया, 4 किया, उसके हिसाब से। चलो शुरू हो जाओ। चलिए फिर देखिए, यहाँ पे अपन ने इस क्वेश्चन को पहले फॉरवर्ड मेथड से किया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप फॉर्मेट बनाओगे, फिर आपने बैलेंस लिख दिया, फिर आपने एंट्री पास कर दी सेल एंड परचेज की, ठीक है। फिर आपने कैश रिसीव हुआ, बिल रिसीव हुआ, उसकी एंट्री पास की। फिर आपने क्या किया, डेज निकाल दिए और प्रोडक्ट निकाल दिया। उसके बाद आपने इंटरेस्ट भी निकाल दिया और लास्ट में ये बैलेंसिंग फिगर जो था वो तुमने लिख दिया और टैली हो गए सारे। क्या ये आंसर सबका आ रहा है? अभी इसी को करना है फ्रॉम द ईपॉक मेथड। किससे करना है? अच्छी बात यह है कि फॉर्मेट सेम है, फॉर्मेट इज द सेम फॉर्मेट आपको यूज करना है, समझिए। जो फॉर्मेट था आपका वो सेम रहेगा। जैसे किसका लेजर बन रहा है यहाँ पे? वाई का, मिस्टर वाई इन अकाउंट करंट। मैं बोलूंगा तब कॉपी करना, अभी मत करना। विथ क्या नाम है? मिस्टर एक्स ना। कौन सी डेट पे तुम बना रहे हो? 31 दिसंबर। यस सर। साल 2020। 2020। सबसे पहले डेट आएगा तुम्हारा, पर्टिकुलर आएगा, फिर ड्यू डेट आएगा, फिर अमाउंट आएगा, राइट। फिर ठीक है। इसके बाद तुमको पता है क्या आएगा, डेज आएगा, और फिर लास्ट में क्या आएगा? प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा ये हो गया फर्स्ट साइड। सेम वे से कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, हो जाएगा। डेट आएगा,
पर्टिकुलर आएगा, ठीक है, फिर ड्यू डेट आएगा, अरे फिर क्या आएगा, अमाउंट, ठीक है, उसके बाद लास्ट में डेज एंड प्रोडक्ट, खत्म। कुछ इस तरह से ये तुम्हारा फॉर्मेट होगा, राइट, सेम फॉर्मेट जो पहले आपने किया था। अब देखिए, अब करनी है तुमको लेजर पोस्टिंग। क्या करनी है, देखो मेथड कुछ भी हो, लेजर पोस्टिंग चेंज नहीं होती, तो वो तो सेम ही रहेगी। तो आप लेजर पोस्टिंग सेम जैसे आपने की है वो ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 जुलाई 2020 ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ठीक है, कितना ओपनिंग बैलेंस 600, ओके, डेट यही ड्यू डेट मान लेते हैं। बताओ, तुम देख देख के बताओ मुझे फटाफट, इसके नीचे क्या लिखा तुमने, डेट के साथ बोलो। 30/7/2020 हाँ, टू सेल्स अकाउंट, ड्यू डेट 30/8/2020, अबे रुकना, थोड़ी ना 300 डेज 123, नहीं, डेज नहीं बोलना, सिर्फ ये वाला, नीचे कुछ नहीं है। पे इंटरेस्ट है। हाँ, इधर बताओ। 1/8/2020, ड्यू डेट 1/9/2020, 1 अमाउंट 200, इधर नीचे 2020 100 और ड्यू डेट 4/12/2020, 400। बस। देखो ये हो गया तुम्हारा सेकंड स्टेप, जैसे फॉर्मेटिंग है। तो चाहे कोई भी मेथड हो, चाहे बैलेंस मेथड हो, इंटरेस्ट मेथड हो, या प्रोडक्ट मेथड हो, या इपोक मेथड हो, ठीक है, बस इंटरेस्ट मेथड में आप प्रोडक्ट की जगह पे इंटरेस्ट लिखते हो और उधर इंटरेस्ट निकालते हो। बट ये वाला फंडा तो सेम है, फॉर्मेट बनाना है और लेजर पोस्टिंग करनी है। तो एग्जाम में ये गलत होना चाहिए नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इसमें क्या होता है पता है, इसमें हमको उल्टा चलना है। देखो, इससे पहले जो आपने सम किया नोटबुक में फॉरवर्ड मेथड से, उसमें आपने क्या किया कि आपने ये डेट से लेकर आप इस डेट पे आए, बराबर ना, 30 जुलाई से 31 दिसंबर पे आए, इधर इस डेट से यहाँ पे आए, इधर इस डेट से यहाँ पे आए, और इधर इस डेट से यहाँ पे आए कि नहीं आए? इसमें उल्टा चलना है। उल्टा इन द सेंस, जो पहली डेट होगी, जो भी पहली डेट है, उसको तुमको यहाँ पे बेस डेट मानना है। क्या मानना है उसको? पहली डेट को, सबसे फर्स्ट जो डेट है ना, उसको तुमको मेन डेट मानना है। तो बेटा मेन डेट यहाँ पे आएगी। पहली डेट जो है ना वो कौन सी है बताओ? 1 जुलाई 2020। तो ये मेन डेट होगा। तो सारे डेट को तुमको इस डेट तक निकालना है, उल्टा चलना पड़ेगा। क्या? अच्छा, ठीक है, चलो। तो अभी 1 जुलाई तक आपको सारे डेज निकालने हैं। तो बेटा 1 जुलाई से 1 जुलाई कितना डेज होता है? 0। ठीक है, तो ये 0 आ गया। अब बताओ 1 जुलाई से 30 अगस्त करो, कितने डेज होते हैं? 61। मल्टीप्लाई कर दो। 18,300। अब इधर आ जाइए, आपको 1 सितंबर से 1 जुलाई के डेट निकालने हैं। अब क्योंकि ये बैलेंस तो वो दिन भी कंसीडर करना है, आपको पहले ही बोला था। 63 के 2 63 ना, 63 आ गया। चलिए, इधर 1 सितंबर से 63 आएगा, और 4 दिसंबर से 1 जुलाई काउंट कीजिए डेज। वही 1 जुलाई तक सबके डेज निकालने हैं। $157। अच्छा, मल्टीप्लाई भी कर दो, प्रोडक्ट भी निकाल दो। 12,600, 6,300, और इसको करो 62,800, बराबर ना?
ये हो गया स्टेप नंबर 2। मतलब अभी तक हमने क्या किया, देखो फॉर्मेट बनाया इपोक मेथड में, फर्स्ट प्रिपेयर द फॉर्मेट। अब यहाँ पे जो डेज निकालेंगे वो आपको 31 दिसंबर तक नहीं निकालना है, जो बेस डेट है वो सबसे पहली माननी पड़ेगी यहाँ पे, तो 1 जुलाई, क्योंकि आपको पीछे आना है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो आपके कैसा था, जो आपने पहले किया ऐसा था कि यहाँ से अगर मान लो साल शुरू हुआ यहाँ पे जा रहा है, तो तुम्हारा ये ईयर एंड है 31 दिसंबर। तुमने पहला ट्रांजेक्शन बेटा 1 जुलाई को किया, दूसरा ट्रांजेक्शन तुमने 30 अगस्त को किया, मान लो ये ड्यू डेट है। तीसरा तुम्हारा यहाँ पे पेमेंट 1 सितंबर 2020 को है, फिर वापस सेम 1 सितंबर को ही है, और उसके बाद था 4 दिसंबर को। तो इससे पहले जब आपने फॉरवर्ड मेथड यूज़ किया तो आप ऐसे चले हो, पता कैसे? मैं ये लोग से करता हूँ, देखो नहीं राइट से कर लेता हूँ, ये ऐसा 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 आगे बढ़े ना, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड मेथड। क्या बोलते हैं इसको? तो आपने 1 जुलाई से 31 दिसंबर के डाउन डेज काउंट किए, 30 अगस्त से 31 दिसंबर किए, 1 सितंबर से किए, बट ये बैकवर्ड मेथड है। तो इसमें है ना आपको ये जो पहली डेट है यहाँ पे आना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ पे 0 डे हो गया, अब यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, ऐसा इस तरह से अपने डेज निकाले। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? पर जब मैं ऐसा करता हूं तो एक दिक्कत होती है, उसका लॉजिक तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है? देखो अगर ऐसा मान लेते हैं कि मेरा इसमें एक ही ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना ट्रांजेक्शन हुआ है? सपोज करो कि मेरा एक ही ट्रांजेक्शन है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, मान लेते ये सब नहीं है, और मान लेते ये सब है नहीं, अगर ये सब कुछ नहीं है सपोज करो, और मेरा एक ही है, तो मैं 0 लिखेगा तो मेरा बैलेंस में कितना आएगा? 0। तो इंटरेस्ट कभी आएगा ही नहीं, ये तो लॉजिक गलत हो गया ना, जबकि इंटरेस्ट तो आना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे पता है, हम एक इधर एक्स्ट्रा बैलेंस निकालेंगे जिससे अपन इंटरेस्ट निकाल सके। तो बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मुझे लेना पड़ेगा। इसमें मैं क्या करेगा कि ऐसा मानेगा ये जो पैसा है ये एंड तक रहा। कब तक रहा? तो 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक काउंट करो कितने दिन होते हैं, काउंट करो। 184 डेज होते हैं। कितने होते हैं? तो मैं 184 इधर लिखेगा, और मेरा अमाउंट 600 था तो 600 इंटू 184 कर लेगा, जैसे रेडिंग में किया था सेम। कितना आ गया? 11000 ये आया। क्या ये समझ में आया? अब इसके ऊपर मेरा इंटरेस्ट निकलेगा। क्या निकलेगा इसके ऊपर? तो फिर मैं ये बैलेंस आ जाएगा, फिर मैच करेगा प्रोडक्ट को, फिर मेरा इंटरेस्ट निकलेगा। क्या निकलेगा? इंटरेस्ट। अब तो हो जाएगा ना इंटरेस्ट। समझ में आया कि नहीं आया मैंने क्या किया? क्योंकि इसमें आप उल्टा चलते हो, तो जिनके डेट है उनके तो दिक्कत नहीं है, पर जिनका डेट नहीं है उनमें गड़बड़ हो जाएगी, तो उसको आपको उल्टा उल्टा चल के रिवर्स कैलकुलेशन करके लाना पड़ेगा। ये लॉजिक समझ में आया क्यों किया मैंने? अंडरस्टूड? अरे सब हट गया, मुझे लगा वो अंडू हो जाएगा। साला बेवकूफ़ बना दिया रे हमको। चलो बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा यहाँ पे, जो भी यहाँ पे डेटा था तो लास्ट में मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। क्या करना पड़ेगा अपने को? बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो देखो मैं टिक किया ये सब बता चुका हूँ, ठीक है? तुमको ये बताना बाकी है तो इसको काट देते हैं। इतना मेरे सामने था बराबर ना? ये देखो इतना अपने सामने था ये वाला। तो अभी क्या करने का है कि मुझे यहाँ पे बैलेंस निकालना पड़ेगा, पर मैं किसका निकालूंगा वो ध्यान से समझना। 600 मेरे पास में था, 300 थे, 900 थे। 900 में से 200, 100 और 400 हो गए, तो कितना बच गया? 200। तो 900 के सामने 700 चले गए, 200 तो अभी भी है ना। तो 200 का क्या करने का है? वो जो 100 का किया था उससे पहले
200 का भी आपको सेम करना पड़ेगा कि एंड तक मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा अपने को? एंड तक। तो मैं क्या करेगा यहाँ पे 200 रुपए को एंड तक मानेगा, तो मैं इसका निकालेगा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो 200 इंटू ये एंड तक रहे, कितना हो गया? 184। तो मैं 184 यहाँ पे लिख देगा, बट मैं इसको अमाउंट में नहीं लिखेगा, क्योंकि अगर अमाउंट में लिख दिया तो जीरो हो जाएगा। डेबिट भी उतना, क्रेडिट भी उतना, वो रेडिंग वाला सेम, डेबिट भी उतना, क्रेडिट भी उतना, तो जीरो हो गया। क्या मुझे जीरो करना है? नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे बताओ, किस में लिखूंगा? प्रोडक्ट में, डेज ऑफ प्रोडक्ट में। कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है? देखो, अगर मैं ये जो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, जैसे तुमने बोला इंटरेस्ट निकालना है, तो अगर मैंने अमाउंट में लिख दिया 600 बेटा, तो रियल में अमाउंट जीरो हो जाएगा, जो कि लॉजिकली सही होगा। 600 मांग ही रहा हूं ना उसके ऊपर, तो 6 इसको मत छेड़ना। तो हमको क्या करने का है, यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ पे अपन निकालेंगे डेज और प्रोडक्ट, दो ही निकालेंगे। अब मान लो यहाँ पे 600 थे, एक और इधर डेट थी 1 अगस्त 2020, उधर 200 थे, तो मैं 600 लेता कि 800 लेता? 800। अच्छा समझो यार, ये बेटा ये चलो, ये 1 जुलाई 2020 को एक और 600 की जगह पे मैं लेता हूँ 300। चलो 300 ले लिया। अभी मुझे इंटरेस्ट निकालना है, तो जब मैं बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट करूँगा तो क्या मैं सिर्फ 600 करूँगा? क्या मुझे 600 पे इंटरेस्ट मिलेगा कि 900 पे मिलेगा? ये समझ में आया? अब उसमें से मैं ऑलरेडी मान लो इधर बाय में, ठीक है, 200 का इंटरेस्ट निकाल चुका हूं, तो अब मुझे 900 पे निकालना चाहिए। 900 में से 200 माइनस 700 पे करना चाहिए, और मैंने इधर 100 का भी अलग से निकाल दिया है, तो अभी कितने पे करना चाहिए? 600 पे। तो वही तो यहां पे किया है। कहां गया? तो वही तो यहां पे किया है। देखिए 600 और 300, 900 हो गए। 900 के सामने 200 का अलग से निकाल दिया, तो 900 में से 200 माइनस कर लो, कितने बच गए? 700। 100 का और निकाल दिया, कितने बच गए? 600। 600 में से 400 का और अलग से निकाल दिया, कितने बच गए? 200। तो 200 ऐसे ना जिसका नहीं निकाला है, तो 200 का निकाल दो। तो 200 का निकाल देंगे। 200 इंटू लास्ट डे कितना है, टोटल मिला कितना डे होता है? 184। तो 200 इंटू 184 कर लो, 36,800। ये एक्स्ट्रा काम करना है जो अभी तक नहीं किया था किसी मेथड में। जो प्रोडक्ट मेथड में ऐसा एक्स्ट्रा काम नहीं था इसमें, क्योंकि यहाँ पे उल्टा चल रहा है इसकी वजह से, और लॉजिक मैंने समझा दिया कि नहीं करेंगे तो वो इतना का इंटरेस्ट रह जाएगा। क्या ये तुमको समझ में आया? अभी 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 सेम हो गया। अभी क्या होगा बताओ? ये होने के बाद अपन प्रोडक्ट का बैलेंस करते हैं, तो देखो इस बार क्रेडिट में ज्यादा है, डेबिट में कम है, तो ये देखो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आ गया। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। क्या आया ये तुम्हारा? जैसे ये बैलेंसिंग फिगर लिखा, मेरा टैली हो गया। क्या हो गया अपना? टैली। अंडरस्टूड? अभी इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे वो समझिए। हर बार जितनी भी मेथड की अपन ने, इंटरेस्ट को हमेशा अपन ने अपोजिट साइड लिखा कि बैलेंस इधर आया तो इंटरेस्ट इधर, और बैलेंस इधर आया तो इंटरेस्ट उधर। बट इपोक में उल्टा करना है सब चीजें। डेट भी हमने लास्ट नहीं मानी, पहली मानी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का जो साइड है वो भी अपोजिट साइड नहीं होगा, सेम साइड होगा। कौन सा साइड होगा? सेम साइड। तो बेटा मुझे बताओ, जिस तरफ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आया है तुम्हारा, उसी साइड में तुमको इंटरेस्ट भी निकालना है। तो इस बार इंटरेस्ट भी आपको इसी साइड में निकालना पड़ेगा। निकालने का वे वही है, बट लिखना इसी तरफ है। इससे पहले जब सम किए थे तो तुमको पता है बैलेंस उधर आया था तो इंटरेस्ट इधर निकालता, और इधर बैलेंस आता तो इंटरेस्ट उधर निकालते हैं। बट इस मेथड में ऐसा, इस मेथड में आपको इंटरेस्ट भी सेम साइड ही करना है जहां पे तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर आया। तो बताओ इंटरेस्ट 2 में आएगा कि बाय में आएगा? 2 में। अगर वो भी समझ में जाए तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना। 900 रुपए मांग रहा हूं, 700 रुपए देने के हैं, तो 200 रुपए अभी भी पॉजिटिव हूं ना, तो इंटरेस्ट लूंगा कि दूंगा? लूंगा। और इंटरेस्ट लेना तो इस तरफ, देना तो उस तरफ, ये भी ले सकते हो तुम। बोलो समझ में आया ये वाला? तो इंटरेस्ट लेना है कि देना है? लेना है। तो लेने से अपना वैल्यू बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा ना, तो इस तरफ लिखना है। तो ये इंटरेस्ट निकाल दूंगा। इंटरेस्ट वैसे निकालना जैसे आपने निकाला था, 1,02,000 इंटू 18% इंटू 1/365, और ये तुम्हारा इंटरेस्ट आ गया। और ये इंटरेस्ट के बाद में लास्ट में क्या आता है? अमाउंट का बैलेंस। तो ये अमाउंट का बैलेंस हो गया। तो ये वाला फंडा और ये वाला फंडा तो सेम ही है। तो इसमें ऐसी कितनी चीजें, ध्यान से सुनना, वीडियो भी रहेगा तुम्हारे पास में, ठीक है? तो नहीं समझ में तो याद कर लेना, एक बार देख लेना। इसमें कितनी चीजें तो तुमको अलग से करनी पड़ेगी। पहला, कॉमन सी चीजें बात करते हैं। फॉर्मेटिंग कॉमन है, लेजर पोस्टिंग कॉमन है, ठीक है? तो ये दो चीज तो कॉमन होगी। इसके बाद तुमको डेज निकालना है। क्या निकालना है? यहां पे पहले वाले मेथड में उसमें थोड़ा सा फर्क है। पहले वाले मेथड में आप डेज को लास्ट तक ले जाते थे, इस बार लास्ट तक नहीं ले जाने का है। जो फर्स्ट डेट है, सबसे अर्लीस्ट डेट, उसको तुम ये बेस डेट मानोगे।
तो हर डेट को वहां पे लेके आने का फर्स्ट डे पे। तो देख लो 1 जुलाई से 1 जुलाई, 30 अगस्त से 1 जुलाई, ठीक है, 1 सितंबर से 1 जुलाई, 1 सितंबर से 1 जुलाई, 4 दिसंबर से 1 जुलाई। तो आप आगे लेके गए डेट को, उसके हिसाब से डेज निकाले। प्रोडक्ट का सिंपल फंडा मल्टीप्लाई करो। पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम करना जो अभी तक नहीं किया, कि जितना बैलेंस बचा होगा उसको भी एंड तक लेके जाने का है। तो यहाँ पे देखो 600, 300, 900 गया, 900 में से 700 चला गया, कितना बैलेंस बचा 200, ये 200 एंड तक थे। तो हम ये मानते हैं कि 200 रुपए एंड तक थे, तो इनके ऊपर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये एंड तक का इंटरेस्ट ले लो। तो 200 रुपए का एंड तक का इंटरेस्ट ले लीजिए आप। तो 200 इंटू जितने भी डेज होते हैं टोटल मिला के ओवरऑल डेज, वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। आफ्टर दैट ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। फिर आप बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालोगे, जो पहले भी करते थे, टैली करना पड़ेगा। तो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे दोनों का, वो निकाल दीजिए। अभी क्या निकलेगा? इंटरेस्ट। क्या निकलेगा? बट यहाँ पे जिस तरफ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आया उसी तरफ इंटरेस्ट भी आएगा, सेम साइड। नहीं समझ में आए तो आप पैसा मांग रहे हो कि दे रहे हो वो देख लो। ज्यादा पैसा मांग रहे हो तो इंटरेस्ट भी आपको उसी तरफ लिखना है। डन। उसके बाद में आप लास्ट में वही करते हो, लास्ट में क्या करते हो, किसी भी लीजिए का बैलेंस निकालते हो तो लीजिए का बैलेंस निकाल दो, अमाउंट का टैली हो जाएगा। बोलिए क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है। एग्जाम में क्या बोलोगे पता है? सब कर लोगे मुझे पता है। तुम एग्जाम में एक चीज ही भूलोगे, दिस वन। ये जो 200 रुपए है ना एंड तक रहे, मतलब हम क्या बोल रहे पता है? हमने तुमसे, मैं 600 रुपए तेरे पास मांग रहा हूं, मैं 300 रुपए मांग रहा हूं, फिर मैंने उस 900 रुपए में से 200 दे दिए, 100 दे दिए, 400 दे दिए, तो अब मेरे पास 200 रुपए बचे। मैं ये मानूंगा कि ये 200 रुपए स्टार्टिंग में से इसमें से थे, ताकि मैं इंटरेस्ट पूरा वसूल कर लूंगा। तो मैं ये मानता हूँ ये 200 रुपए जो मेरे पास है, मैंने तुझे स्टार्ट में दी थी ना, वो वाले हैं, तो इनके ऊपर इंटरेस्ट तो फ्रॉम डे 1 टू लास्ट तक आएगा ना। तो उसके ऊपर पूरा आपको 1 डे से लेकर लास्ट डे तक का प्रोडक्ट निकालना है। बोलो समझ में आया ये वाला? इसको डाउट है तो आप बोल सकते हो। ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के हिसाब से पूछने के कम चांस है। आपको मोस्टली रेडिंग ही पूछते हैं, रेडिंग या वो डिपॉजिट विड्रॉल वाला, मोस्टली रेडिंग पूछेंगे। तो भी ठीक है, आपको करना तो सारे है। ठीक है, डन। कॉपी करो फिर। और इसी के साथ ये चैप्टर तुम्हारा क्या होता है? खत्म। बोलो भारत माता की जय।